हेलो गाइज, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक हब इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की इन डेप्थ जानकारी। उसके साथ ही मैं आपको उसके एप्लीकेशंस बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका यूज़ होता है। तो रजिस्टर एक ऐसा पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो करंट के फ्लो को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लिमिट करना होता है। वैसे ही रजिस्टर के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि मेन 3 टाइप: फिक्स्ड, वेरिएबल, डिपेंडेंट ऑन फिजिकल क्वांटिटी। इन सब के भी सब टाइप पड़ते हैं। जैसे कि फिक्स टाइप में वायर बाउंड, कार्बन कॉम्पोजिशन, कार्बन फिल्म, मेटल ऑक्साइड, ये सब फिक्स टाइप वाले रजिस्टर होते हैं। तो ये है ये है एक कार्बन टाइप फिल्म रजिस्टर। उसके बाद आता है वेरिएबल टाइप। इसमें कि पोटेंशियोमीटर, रियोसेट और टिम्पॉट होता है। तो ये है एक वेरिएबल टाइप पोटेंशियोमीटर। इसमें कि 3 लेग होते हैं और एक रोटरी नॉब होता है, जिससे कि हम लोड का रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी लाइट्स और आदि चीज़ों में होता है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है, वो है डिपेंडेंट ऑन फिजिकल क्वांटिटी। इसमें कि थर्मिस्टर, एलडीआर, एमडीआर, वेरिस्टर, ये सब होते हैं। तो ये है एक एलडीआर। इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक पीटीसी टाइप और दूसरा होता है एनटीसी टाइप। इसका उपयोग हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए करते हैं। वैसे ही ये है एक एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। एलडीआर बेसिकली लाइट पर डिपेंडेंट रहने वाला रजिस्टर होता है। जब इस पर लाइट पड़ती है तब इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जब अंधेरा होता है तब इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसका यूज़ मेनली इसका यूज़ मेनली स्ट्रीट लाइट्स और ऑटोमेटिक सर्किट में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डायोड की। तो हम बात करते हैं डायोड की। डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि सर्किट में आने वाले करंट को एक ही साइड में फ्लो कराता है। आपको ये जो रुको, ये जो सिल्वर कलर की लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं नेगेटिव। और इस तरफ जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का एरिया, उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव। ऐसा ही एक स्पेशल डायोड होता है। तो स्पेशल डायोड होता है, ये है एक जेनर डायोड। इसका भी वर्किंग कुछ इस वाले डायोड्स की तरह सेम ही होता है, बट इसको रिवर्स बायस करंट फ्लो करने की क्षमता ज़्यादा होती है। जब हम ये डायोड को रिवर्स बायस में लगाते हैं तब ये नॉर्मल डायोड जैसा ही वर्क करता है, पर फिर भी इसका रिवर्स बायस करंट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका इस्तेमाल हम एज ए रेगुलेटर की तरह भी करते हैं। उसके बाद ये है एक एलईडी। तो एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी भी एक डायोड ही होती है, पर इसका वर्किंग थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि इसमें कुछ स्पेशल टाइप के सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडियम गैलियम नाइट्राइड का यूज़ होता है, जिससे कि इसमें लाइट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद मेरे पास है ये एक
7 सेगमेंट डिस्प्ले, जिसमें कि 7 सेगमेंट्स होते हैं ए से जी तक, और ये एक डेसिमल पॉइंट होता है। इसका इस्तेमाल हम डिस्प्ले पर नंबर शो करने के लिए करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर की, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसका वर्किंग कुछ ऐसा होता है कि एक सर्किट में कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए करंट ये स्टोर करता है। इसके भी मेन 3 टाइप होते हैं: पोलर, नॉन पोलर, वेरिएबल कैपेसिटर। तो इसके सब टाइप मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये है एक पोलर टाइप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसकी जो आपको बड़ी वाली लेग दिख रही है, ये है पॉजिटिव, और छोटी वाली जो लेग है वो है नेगेटिव। वैसे ही मेरे पास है ये एक नॉन पोलर पॉलिएस्टर कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में पोलैरिटी नहीं होती, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। इस कैपेसिटर को हम एसी सप्लाईज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद मेरे पास है ये एक छोटा सा सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर। इसकी वैल्यू कुछ माइक्रोफैड होती है। तो कैपेसिटर का इस्तेमाल सर्किट्स में करंट के फ्लो को स्मूथ करना और इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडक्टर्स की। तो इंडक्टर्स के कुछ कुल 5 प्रकार होते हैं, जैसे कि एयर कोर इंडक्टर, आयरन कोर इंडक्टर, टेरिडॉल कोर इंडक्टर, लैमिनेटेड कोर इंडक्टर, और होता है पावर डेड कोर इंडक्टर। इंडक्टर का वर्किंग कुछ ऐसा होता है कि इंडक्टर एक पैसिव टू टर्मिनल कंपोनेंट होता है, जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। जब इससे करंट फ्लो होता है तब थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करता है, उससे इसका पावर बढ़ जाता है। इसका इस्तेमाल हम इन्वर्टर, एसएमपीएस आदि चीज़ों में करते हैं। और वैसे ही इसका इस्तेमाल नॉइस फिल्टरिंग के लिए भी किया जाता है। तो मेरे पास है ये है टीएडोटॉयल। मुझको नाम मतलब लेना नहीं आ रहा, सॉरी फॉर दैट। ये भी एक इंडक्टर है, और ये है एयर कोर टाइप इंडक्टर। उसके बाद मेरे पास है ये क्रिस्टल और ऑसिलेटर। यह है क्रिस्टल और ऑसिलेटर। इसका ये एक ऐसा मटेरियल होता है कि जिसमें कि हम जब बिजली देते हैं तब कुछ ये खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होते हैं। इनका इस्तेमाल हाथ की घड़ी और माइक्रो कंट्रोल्स में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर्स की। तो ये सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जिसका इस्तेमाल सर्किट्स में स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन के लिए होता है। इसके 3 लेग होते हैं: कलेक्टर, बेस, एमीटर। और ट्रांजिस्टर के भी सब टाइप होता है, जैसे कि बीजेटी। तो ये एक बीजेटी टाइप है। और दूसरा होता है एफएटी। बीजेटी में पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर आते हैं, और वैसे ही एफईटी में जेफिट और मॉसफेट आते हैं। तो उसके बाद आता है मॉसफेट। मॉसफेट मीन्स मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी एक ट्रांजिस्टर ही होता है, पर इसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बीजेटी टाइप के ट्रांजिस्टर की तरह ही इसके भी 3 लेवल होते हैं, जैसे कि ड्रेन, गेट, सोर्स। इसका इस्तेमाल हैवी अप्लायंसेस में होता है। उसके बाद हमारे पास है ये एक वोल्टेज रेगुलेटर। इसके भी टाइप है, 2 टाइप है: पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। इसका वर्किंग कुछ ऐसा होता है, जब हमको सर्किट में फिक्स करंट चाहिए होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने इस सर्किट में 12 वोल्ट इनपुट दिया और वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया, तब मुझको जितना चाहिए उतना आउटपुट मिल सकता है। उसके बाद मेरे पास है ये एक छोटी सी आईसी।
आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक ऐसी चिप है जिसको हम प्रोग्राम करते हैं। इसका इस्तेमाल लैपटॉप और माइक्रो कंट्रोलर्स आदि चीज़ों में होता है। उसके बाद मेरे पास है ये एक पुश बटन। पुश बटन का इस्तेमाल हम सर्किट में ब्रेकिंग या खंडन के लिए करते हैं। ये है हमारे पास एक रिले। रिले एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि दो सर्किट्स को जोड़ता है। रिले जो है मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करता है स्विचिंग के लिए। इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगह होता है, जैसे कि वोल्टेज स्टेबलाइजर, एसएमपीएस, इन्वर्टर आदि चीज़ों में इसका ही स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास लास्ट का कंपोनेंट है। ये है एक बैटरी। बैटरी के दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी बैटरी और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी में ये नॉन रिचार्जेबल सेल आता है। तो सेकेंडरी में जो है ये रिचार्जेबल सेल आता है। इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए करते हैं। तो गाइज यही तक था इस वाली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रॉनिक हब को। मैं मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।